आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक चैनल टॉपिक था। मुझे बार बार ये इंट्यूशन हो रही थी कि पास्ट लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चैनल करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग इसी को समर्पित है। और आज की रीडिंग में भी मैं एक स्प्रेड करने वाली हूँ, पास्ट लाइफ स्प्रेड। जो पिछली रीडिंग हमने की थी, लास्ट रीडिंग, उसमें भी मैंने स्प्रेड ही किया था। और आप में से बहुत सारे लोगों का यही रिस्पॉन्स आया है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अलग अलग किस्म की इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। तो मैं आपको डेफिनेटली इनकरेज करती हूँ कि आप और भी ज़्यादा मुझे बताइए कि आप अगर इस पैटर्न के साथ खुश हैं तो हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस बदलाव को इस चैनल पर लेकर आते हुए। ओके, और ऑप्शंस की भी अगर बात करें, आज सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, अमूमन 4 रहते हैं। यकीन मानिए इस रीडिंग के लिए भी मैंने 4 ऑप्शंस ही बनाए थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये चिट नंबर 3333। लेकिन जब मैं इसकी रीडिंग शुरू करने लगी, 3 पायल हो गए थे और चौथे पायल की रीडिंग को शुरू करने लगी, तब मुझे यही सुनाई दिया था कि इस रीडिंग के लिए 3 पायल काफ़ी हैं, चौथे पायल की रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों पायल्स में से ही आपकी सोल फैमिली को या फिर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे, इन 3 पायल्स में से ही उनको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इस चौथे पायल को रिकॉर्ड नहीं किया है। और यही दुआ है, यही इंटेंशन है मेरी कि आपको ज़रूर इन तीनों ऑप्शंस में से जिस भी ऑप्शन को आप चूज़ करें उसमें आपको आंसर्स मिलें। इन केस आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं तो शायद आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है या फिर अभी आपके लिए मैसेजेस नहीं हैं। ओके, तो यस, ये कुछ ऑप्शंस के बारे में है। ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस, नंबर 1 पर है एंजल नंबर 1010, नंबर 2 पर है 1111, नंबर 3 पर है 7777, 7777। ओके, तो आप इनमें से जिस भी एंजल नंबर के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें भी मेरी जान, वो यही है कि सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में स्कैमर्स से बचना है। स्कैमर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कहेंगे कि यहाँ पर साइन अप कर लीजिए, ये लिंक पर क्लिक करके रीडिंग बुक कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा ना तो कोई यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है और ना ही मैं कमेंट सेक्शन में किसी से ये कहती हूँ कि मेरे साथ रीडिंग बुक करो। जिसको ज़रूरत है, मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com। सीधा आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है। और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली आई थिंक इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपडेट्स के लिए कि इस चैनल पर क्या चल रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या कुछ नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप रुचि रखते हैं और आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आप मुझे मेरे पेज पर ज्वाइन करें। मेरे पेज का, इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई हील टैरो का। तो यस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकें तो डेफिनेटली कीजिएगा। और आज का जो आप सेटअप भी देख रहे हैं बहुत लिमिटेड है। उसका रीज़न यही है कि आज कार्ड्स बहुत बड़े हैं। कार्ड्स का अगर आप साइज़ भी देखेंगे, मैं राइफल शफल भी नहीं कर पाई, लेकिन इतने सुंदर कार्ड हैं ये और पास्ट लाइफ के लिए बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स की वजह से थोड़ा सा स्पेस चाहिए थी ना मुझे, ताकि अगर मैं थोड़ा डेकोरेशन कर देती तो फिर कार्ड्स नहीं दिखने थे आपको। तो पर्पस हमेशा यही रहता है कि आपको कार्ड्स, हर कार्ड अच्छे से दिखे ताकि आपकी नज़र बेहतर हो सके। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली क्लियर पॉइंट हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी सोल फैमिली जो है अपनी इंट्यूशन को और ग्रो करे। और इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग किस्म के ऑप्शंस रखे जाते हैं हर रीडिंग में। इस बार एंजल नंबर्स हैं एंड आई होप कि आप अपनी इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करेंगे। और देखो ये नई बात नहीं है ठंड बहुत है
यस, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि कोविड की एक नई लहर सी दोबारा उठ रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुरक्षित रहेंगे, और यही आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो भी हिदायतें हमसे कही जा रही हैं कि कोविड से बचने के लिए ये सैनिटाइज़ करना है, मास्क लगाना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप इन हिदायतों का ध्यान रखिएगा। 2021 ने ना हमको बहुत ज़ख्म दिए हैं, पहले उनकी भरपाई हो लेने दीजिए प्लीज़, और ज़ख्म मत ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी अपनी तरफ से आप सुरक्षा कवच बनाकर रख सकते हैं वो रखिए। आप भी सुरक्षित, परिवार भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित, हम सभी सुरक्षित। ओके, खुशियाँ ही बनी रहें इस साल में, यही दुआ है, यही प्रार्थना है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। वैक्सीनेशन अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अगर अभी तक नहीं हुआ है आपका, प्लीज़ उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। ये समय है दुआ करने का। कलेक्टिव की पावर में, कलेक्टिव की प्रेयर्स में बड़ी पावर रहती है मेरी जान, बहुत पावर रहती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी अपने लिए दुआ करें, एक दुआ कलेक्टिव के लिए मान ली कि हे ईश्वर, हमको इस प्रॉब्लम से निजात दे, सबको सुरक्षित रख, सबका सुरक्षा कवच जो है वो बना रहे। तो यस, मैं ये बात दरअसल कहना चाहती थी क्योंकि मैं ये बहुत न्यूज़ सुन रही हूँ, एंड आई फील लाइक कि यूट्यूब पर आने का मकसद हमारा सिर्फ यही नहीं होता कि हम फॉलोअर्स गेन करें, सब्सक्राइबर्स गेन करें, या फिर हम बस व्यूज़ के लिए करें। आई फील लाइक कि ऐसे प्लेटफॉर्म को इस लिहाज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर मेरी इस बात से आप थोड़े से भी इन्फ्लुएंस हुए हैं तो प्लीज़ आप सही तरीके से एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी, मुझे पता है, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पर अगर आप मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़ कीजिए, और ग्रुप जो रहता है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ओके, तो यस, यही कुछ बातें आपके लिए, और आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। यहाँ ठंड बहुत है, आज भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको लग रही होगी। आवाज़ का पता क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, इस चीज़ की कभी कभी पानी ठंडा पी हो गया है ना, कभी कभी कुछ बाहर गए हैं तो हवा लग गई, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, बस थोड़ा सा मौसम का आपके ऊपर असर रहता है। कुछ घंटे ठीक और कुछ घंटे में आपकी आवाज़ बदल जाती है, तो फिक्र मत कीजिएगा, मैं पूरे तरीके से तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। और यस गाइस, बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए, पहले ही रिकॉर्ड कर ली है हर बार की तरह। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है पहले पायल्स को रिकॉर्ड करें ना, और फिर तसल्ली से बैठकर आपके साथ बातें करना। फिर मुझे ये भी ख्याल नहीं रहता कि इंट्रो में कितने मिनट चले गए। मैं इस बात की प्रभाव मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी। मैंने कहा जिसको इंट्रो देखनी है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखनी है उसके लिए टाइम स्टैम्प्स तो हैं ही, है ना। लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है ऐसे बातें करने का। मैंने कहा ना, इस काम को मैं इंजॉय करना चाहती हूँ गाइस। ऐसे नहीं है कि बस एक फिक्स सा पैटर्न है, आए बता दिए और चले गए। मैं भी एक फ़न चाहती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा समय लेती हूँ अपना इंट्रो में। और जो भी लोग इंट्रो सुनते हैं, बिग टाइट हग आपको, थैंक यू सो मच अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार देने के लिए। और यस, यही कुछ बातें हैं आज के लिए। और अब हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एंजल नंबर 1010 यानी कि एंजल नंबर 1010 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पास्ट लाइफ के बारे में हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं पास्ट लाइफ स्प्रेड करने वाली हूँ गाइस, तो उसी के चलते हम देखेंगे कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो टैरो से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए शफल करते हैं पायल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं गाइस, तो इस वजह से मैं राइफल शफल नहीं कर पाऊंगी। सुंदर बहुत हैं कार्ड्स, लेकिन तो यस, आज राइफल शफल नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच पालवान। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। Okay, pile 1. Thank you. Okay.
तो सबसे पहले कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पास लाइफ की मेन एनर्जीज क्या थी। दूसरे कार्ड से देखेंगे कि आपके पास लाइफ में आपके पास वो कौन से ऐसे गिफ्ट्स मौजूद थे जो कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में भी आपके पास हो सकते हैं। तो दूसरे कार्ड से आपके गिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। तीसरे कार्ड से देखेंगे कि आपके पास लाइफ का ग्रेटेस्ट चैलेंज या ब्लॉकेज क्या था। चौथे कार्ड से देखेंगे कि आपके पास लाइफ के कौन से कर्मबद्ध को, कौन से कर्मा को हीलिंग की ज़रूरत है। आपके अगले कार्ड से देखेंगे कि वो कौन सी ऊर्जा, वो कौन सी एनर्जी मौजूद है जो आपके इस कर्मबद्ध को हील करने में आपकी मदद कर सकती है। ओके, और आपके अगले कार्ड से देखेंगे कि यही ऊर्जा आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी आपकी कैसी मदद कर सकती है इस लाइफ टाइम में। और आपके आखिरी कार्ड से देखेंगे कि जो भी एक्शंस आपको इस रीडिंग में लेने को कहा जाए, अगर वो तमाम एक्शंस आप लेते हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आउटकम मैनिफेस्ट होता है। बेसिकली इस कार्ड से हम आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेना चाहूँगी, ताकि मैं यहाँ पर बड़ी पिक्चर के बारे में देखना चाहती हूँ कि बड़ी पिक्चर में क्या चल रहा है। ओके, सो थोड़ी सी शफलिंग इसके लिए भी। थैंक यू। पाइल 1, one more time please, and Shania. Okay, pile 1, thank you. Thank you very much. Thank you, Spirit. And thank you. ओके, पाइल 1, तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके पास लाइफ की मेन एनर्जीज क्या रही हैं। और हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ स्टेव्स, जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, किसी पर्सन के ऊपर इतना भार हो किसी चीज़ का कि कभी कभी उसकी वजह से उसकी बॉडी पर भी असर रहता है। इस डेक में अगर आप बात करेंगे, जैसे आप एक महिला को देख सकते हैं, बच्चा भी है पीठ पर, उसके बावजूद वो 10 वॉन्ड्स के भार को उठाए हुए हैं। सो ऐसा लगता है कि आपके पास लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, लेकिन आपने हंसते हंसते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुंह फेरने वाले लोगों में से नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत डिवोटेड भी रहे हैं। समर्पण की एनर्जी मुझे फॉर सम रीज़न महसूस हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये है तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी समर्पण की ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जैसे एक्टिव थे आप, कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई काम करते रहना। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, इसकी एक नज़रें यहाँ पर है और हाथ यहाँ पर है। जैसे हर एक इंसान का जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, आप उसका ध्यान रखते थे, आप सचेत थे, अवेयर थे। आपकी अवेयरनेस बहुत हो सकती है कि जिसकी कहते हैं ना कि चेतना बहुत है, कि क्लाउडी एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं थे आप। क्लैरिटी बहुत थी आपके माइंड में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली एक कर्मशील, एक मेहनती पर्सन के रूप में जाने जाते थे। और उसकी वजह से भी आपकी जो ऊर्जा थी उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। बहुत ही विश्वसनीय ऊर्जा थी आपकी। मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट लाइफ में आप डेफिनेटली एक फैमिली पर्सन रहे हैं। हम यहाँ पर इस कार्ड से अच्छे से देख सकते हैं ये बात। तो फैमिली पर्सन होने की वजह से आपके लिए घर परिवार, कैसे अपने घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है, ये आपके कॉन्शियसनेस का एक बहुत मेजर हिस्सा थी। ठीक है, अपने बच्चों का ध्यान रखना, डेफिनेटली आपने बच्चों का सुख भी भोगा है अपने पास्ट लाइफ में। और आपकी जैसे एक कम्युनिटी थी, यहाँ पर हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं लोग, तो आपकी एक कम्युनिटी के साथ आपका एक एनर्जी एक्सचेंज था। और डेफिनेटली आपको एक मेहनती और एक ऐसे पर्सन की, हाँ इसको काम दिया जा सकता है, ये काम निपटाएगा, ये काम पूरा करेगा, क्योंकि इसने ये साबित किया हुआ है। तो डेफिनेटली लोग आपके ऊपर विश्वास करते थे, लोग आपके साथ कहीं ना कहीं काम करना पसंद करते थे। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि एक दिक्कत जो आपकी लाइफ में रही होगी वो यही है कि
इतनी जिम्मेदारियां थी आपकी कि कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान रखना शायद भूल जाते थे, या फिर आपको वक्त नहीं मिलता था, तो जैसे बहुत ही डिवोटेड एनर्जी है, लेकिन अपने लिए शायद बहुत कम समय आप निकाल पाते थे। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा काम, बहुत सारा एक्शन, बहुत ही एरीज वाइब्स हैं यहाँ पर। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, यहाँ पर हमारे पास जो क्रिस्टल आया है वो है कैल्साइट, एम्पलीफाई, क्लेंस एंड ओपन। सो ओपन से मुझे डेफिनेटली ऐसा ही लगता है कि आप यहाँ पर वो ना नुक्कड़ नहीं करते थे। आप ये नहीं कहते थे कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि आपको नो कहना नहीं आता था। उसका एक रीज़न ये भी था कि अगेन आप में समर्पण की ऊर्जा बहुत थी। आपके अंदर था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, राइट? तो यहाँ पर समर्पण की ऊर्जा बहुत थी और आप बहुत ओपन थे किसी भी काम के लिए। मल्टी टैलेंटेड भी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि 10 वॉन्ड्स भी अलग अलग 10 किस्म की, 10 किस्म की इंस्पिरेशन के बारे में भी बात करती है, क्रिएटिविटी के बारे में भी बात करती है। तो आप मल्टी टैलेंटेड भी रहे होंगे और उसकी वजह से भिन्न भिन्न किस्म के काम के लिए साइन अप कर देना, येस बोल देना, ये आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में शामिल था। तो ओपन से डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और क्लेंस से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे काम को भी करने में सक्षम थे जो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन इनकम्प्लीट, मतलब दूसरे लोग उसको इनकम्प्लीट रखते हैं क्योंकि उनसे वो हो नहीं रहा है। तो काम निपटाना ये शब्द आपकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ था। क्लेंस करना माने कि जो काम स्टक है, जिसको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, जिसे कंप्लीट करने की ज़रूरत है, आप उसे कंप्लीट कर पाते थे यहाँ पर। और एम्पलीफाई से ऐसा लगता है अगेन कि आपको भाग भी लगते थे। आप जो भी काम यहाँ पर करते थे क्योंकि पूरी नीयत के साथ करते थे, ईमानदारी के साथ करते थे, अपनी अग्नि को, वॉन्ड्स अग्नि एलिमेंट के बारे में बात करता है, फायर, आप अपनी अग्नि को उसमें डालते थे, अपनी इंस्पिरेशन को उसमें डालते थे, इस वजह से उसको भाग लगते थे। और अगेन मुझे जो मेन शब्द यहाँ पर महसूस हो रहा है वो है कि आपकी ऊर्जा के ऊपर विश्वास किया जा सकता था, आप डिवोटेड थे बहुत। ओके, तो अगले कार्ड से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका मेन गिफ्ट क्या था आपके पास्ट लाइफ टाइम में। ओह माय गॉश, वी हैव द लवर्स। आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है इस डेक में। और लवर से मुझे ऐसा लगता है अगेन समर्पण बहुत था आपकी ऊर्जा में। आप जिसको भी अपना समय देते थे पूरे तरीके से देते थे, आप जिससे भी प्यार करते थे दिल से करते थे। आपका नेचुरल गिफ्ट यही था कि कैसे अपना 100% देना है किसी भी काम में। लवर सिर्फ प्यार के रूप में हम नहीं गिनेंगे यहाँ पर, एक ओवरऑल एनर्जी कि हाँ मैंने जो भी किया 100% दिया है, अपना पूरी ईमानदारी के साथ किया है। सो आई फील लाइक कि आपके नेचुरल टैलेंट्स में एक जो गुण था वो था ऑनेस्टी का और समर्पण का, कमिटमेंट का। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है विद द लवर्स कार्ड आपका एक नेचुरल गिफ्ट था। नेचुरली आप लोगों को प्यार दे पाते थे, उनको ये रिकग्निशन का भी कार्ड होता है कि एक दूसरे को रिकग्नाइज कर पाना कि ये मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, ये मेरा सोलमेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बुरे से बुरे लोगों में भी कोई ना कोई अच्छाई का गुण ढूंढ ही लेते थे। आपकी नज़रों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आप में से कुछ लोग क्लियरवॉइंट भी हो सकते हैं। ये गुण ये टैलेंट इस इनकारनेशन में भी आपके पास हो सकता है, लेकिन ये आपकी खूबी रही आपके पास लाइफ में कि कैसे रिकग्नाइज करना, किसे, उस रोशनी को, उस लव एनर्जी को जो हम सभी में मौजूद है, राइट? तो डेफिनेटली आपके नेचुरल टैलेंट्स और गिफ्ट्स में डेफिनेटली लव की ऊर्जा देखने को मिल रही है। और पीस, लाइट को रिकग्नाइज कर पाना, डिवाइन से बहुत जुड़े होना, हार्ट चक्रा किसी का जैसे बहुत ओपन हो यहाँ पर, और कोई बहुत वेलकम करना, जैसे किसी को वेलकम करना आता है कि येस मैं चांस दे सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ, मैं फॉरगिव कर सकता हूँ। तो ये आपके टैलेंट्स में कहीं ना कहीं मौजूद था। तो आपके ऑरेकल कार्ड में है सनस्टोन, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। डेफिनेटली ये गुण आप पे मौजूद होंगे, क्योंकि जिसका मन इतना साफ हो और जो बहुत ही, जिसके कहते हैं कि नज़र पक्की। लीडर भी क्या होता है, अपनी टीम के हर मेंबर में कोई ना कोई खूबी ढूंढ पाना और उसकी खूबी के बलबूते पर ही उसे अपना काम असाइन करना कि हाँ तुम इसमें अच्छे हो तो तुम ये काम करो। वही लीडरशिप रोल में जा सकता है इंसान जिसके अंदर परखने की शक्ति हो,
राइट तो डेफिनेटली आप एक लीडर की भूमिका आपने निभाई है। कॉन्फिडेंस से मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो निर्बल रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक सहारा देने की कोशिश की होगी। उनमें उनको एक चांस देना कि यस आपको भी चांस दिया जा सकता है। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है विद द लवर्स कार्ड एंड विद द कॉन्फिडेंस कीवर्ड कि आपका ना एक रहा होगा, एक ऐसी पर्सनालिटी रही होगी आपकी कि आप दरअसल जो धुतकारे हुए लोग होते हैं समाज में, जिनको हम कहते हैं कि नहीं नहीं इनसे तो कुछ नहीं हो सकता, आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं उनको भी इंस्पायर कर पाए, उनको भी उनकी रोशनी के साथ यहाँ पर जोड़ पाए। मुझे गौतम बुद्धा और अंगुली माल का यहाँ पर उदाहरण चैनल हो रहा है कि जैसे गौतम बुद्धा की रोशनी ने अंगुली राम जैसे डाकू को भी निर्मल कर दिया, मोम की तरह पिघला दिया था और उनको उनकी रोशनी के साथ जोड़ दिया था। आई फील लाइक कि आपका कहीं ना कहीं ऐसा ही काम रहा है, आपका ऐसा ही नेचुरल गिफ्ट रहा है कि कैसे आप लोगों की कठोरता को पिघलाकर उनको उनकी रोशनी के साथ जोड़ सकें। तो डेफिनेटली एक हीलर वाइब्स हैं यहाँ पर, और जैसे कोई रिकग्नाइज कर पाए, वो कह रहा है कि जैसे कोई इल्यूजन, माया से परे देख पाना, जो आंखें दिखाती हैं ह्यूमन आइज, उससे परे देख पाना, डेफिनेटली क्लियर पॉइंट गुण है यहाँ पर। और फ्रीडम, लोगों को एहसास दिलाना कि वो फ्री हो सकते हैं इस माया से और इनलाइटनमेंट को पा सकते हैं, डेफिनेटली ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत। आपके अगले कार्ड से देखते हैं कि आपका ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या था आपके पास्ट लाइफ में। हमारे पास है यहाँ पर द चैरियट। चैरियट बात करता है एडवेंचर के बारे में, यात्रा के बारे में, आगे बढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेन चैलेंज था स्लो डाउन होना। जैसा कि हम इस कार्ड से भी देख रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी और आपने बहुत सारे कामों के लिए खुद को साइन अप किया हुआ था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्लो डाउन होना या ना कहना, नो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और उसकी वजह से आप यस यस कहते चले जाते थे और एक काम खत्म हुआ तो दूसरा हुआ तो तीसरा, हर मुकाम, क्योंकि आपको था कि यस मैं ये कर सकता हूँ। रथ से टूल्स से माने की काबिलियत आपकी, पोटेंशियल आपकी, क्योंकि आपकी चर्चा भी इस तरीके से थी कि हाँ तुम्हारे अंदर ही ये पोटेंशियल है, बाकियों से तो इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती, प्लीज़ तुम ही कर दो। तो उसकी वजह से आपके अंदर वो एक कृतज्ञ भाव था कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया जा रहा है तो मैं नो किस मुंह से कहूँ। लेकिन इसकी वजह से डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर बहुत असर रहा होगा, आपके डेफिनेटली बॉडी में कोई ना कोई इलनेस भी यहाँ पर रही होगी विद द चैरियट। मुझे ऐसा लगता है कि आप थके हुए भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं मुझे काम करना है विद द चैरियट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टीम ज़रूर रही होगी, आपके पास ऐसे लोग ज़रूर रहे होंगे जो इस पूरे काम में, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें आपकी मदद की होगी उन लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद जो मेन काम था वो आपका था। बेसिकली एक लीडर जैसे आप ही थे, तो उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बहुत थी आपकी। तो कभी कभी उसमें अगर मान लीजिए, क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क दोनों की एनर्जी है, माने कि कभी कभी पॉजिटिव आउटकम्स की अकाउंटेबिलिटी और कभी कभी नेगेटिव आउटकम्स की अकाउंटेबिलिटी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बर्न आउट का काम करती थी आपके लिए। तो डेफिनेटली आपके ग्रेटेस्ट चैलेंज में स्लो डाउन होना और नो कहना, ये एक मेन चैलेंज था आपका कि आप ना नहीं कह पाते थे। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, उसका एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने शायद आपका फ़ायदा भी बहुत उठाया है, क्योंकि आप नो नहीं कह पाते थे। उन लोगों को था कि ये ना तो कहेगा नहीं, तो इसको कोई भी काम दे दो। तो इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि एक्सप्लॉइट भी किया होगा लोगों ने आपको। तो यस, ये एक चैलेंज आपका नज़र आ रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर आपका एक मेन चैलेंज यहाँ पर ये भी रहा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रैवलिंग थी आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रैवल के बारे में बात करता है कार्ड, जो आपकी ट्रैवलिंग भी थी, आपको कभी कभी एक्सेप्ट किया जाता था, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जैसे मैं इसी एनर्जी को यहाँ पर गिनना चाहूँगी कि जब आप ट्रैवल करते थे, लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, कुछ आपकी विचारधाराएं ऐसी हो सकती हैं कि आपको कभी वेलकम किया जाता था तो कभी वेलकम नहीं किया जाता था। तो आपने डुअलिटी को बहुत अच्छे से समझा है, और डुअलिटी की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको भी अच्छे से भोगा होगा आपने, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। ओके, तो यस, डेफिनेटली ये मेन चैलेंज हमें यहाँ पर दिख रहा है। और सफायर क्रिस्टल है यहाँ पर, जिसके
ऊपर लिखा हुआ है रॉयल्टी, विजडम एंड नॉलेज। ये रॉयल्टी के बारे में ही बात करता है। डेफिनेटली आप एक वाइज पर्सन के रूप में गिने जाते थे, एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में गिने जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी से बहुत सारे लोग जलते भी होंगे। रॉयल्टी के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें, जो रॉयल्टी है, रॉयल एनर्जी है, उसके दुश्मन भी बड़े होते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपका एक मेन चैलेंज यही था कि जो आपके हेटर्स थे, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कैसे उनकी ऊर्जा से अपने आप को प्रभावित ना होने देना। उसमें कहीं ना कहीं आप कामयाब भी होते होंगे, लेकिन बहुत बार वो ऊर्जा आपको ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बड़ा इम्पैक्ट वाली एनर्जी है कि दूसरों की ऊर्जा का प्रभाव पड़ना आपके ऊपर। तो विजडम और नॉलेज थी आपके पास, लेकिन आपको विरोध का भी सामना करना पड़ा है उसकी वजह से। ओके, तो यस, आपके चैलेंज के बारे में ये चीज़ पता चलती है। नाउ लेट्स सी, आपके नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के कौन से कर्मा को हीलिंग की ज़रूरत है। तो हमारे पास है यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्टेव्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यही ऊर्जा हम यहाँ पर देख सकते हैं। 10 के बाद कोर्ट कार्ड से शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इस विरोध का भी सामना करना पड़ा है कि आप ये जो भी काम करने के लिए साइन अप कर देते हो, यस बोल देते हो, उसका एक रीज़न ये भी है कि आपको वाहवाही चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, आपको बस नज़र में बने रहना है, आपको वो गुड बुक्स वाली जो एनर्जी रहती है उसमें रहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस तरीके से भी आपका विरोध किया कि क्योंकि पेजेस जो होते हैं, ये होता है कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहना, सीखते रहना, इम्प्रूव करते रहना। वो भूख रहती है पेजेस के मन में अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक क्वालिटी को आपकी इस नज़र से देखा गया है कि नहीं, तुम ये जो भी कर रहे हो सिर्फ वाहवाही के लिए है, तुम्हारे मन में सीखने की कोई चाहत नहीं है। और मुझे लगता है कि यही विरोध आपको इस इनकारनेशन में भी भोगने को मिला है कहीं ना कहीं, जहाँ पर लोगों ने आपको कहा है कि देखो, तुम ये सिर्फ ड्रामा करने के लिए कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए कर रहे हो, तुम्हारे अंदर सच में कोई नीयत नहीं है। लेकिन ये मैसेज आपको इस वजह से ही दिया जा रहा है कि इन मैसेजेस पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ये रियल नहीं है। रियल क्या है कि आप दरअसल वो भूख रखते हैं कि यस, मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे कुछ ना कुछ किसी चीज़ में मास्टर बनना है, अपनी स्किल्स को निखारना है, अपनी पैशन और क्रिएटिविटी को और इम्प्रूव करना है, और उसके बलबूते पर पेज से किंग तक पहुंचना है। ओके, तो इस कर्मा को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप अब क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपका बहुत फोकस्ड एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है। फोकस्ड एनर्जी में होना और अपने आप को लॉयल लोगों के इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द रखना। यहाँ पर डॉग की एनर्जी बहुत सारी लॉयल्टी के बारे में बात करती है। तो इस कर्मा को डेफिनेटली आपको यहाँ पर हील करना पड़ेगा, पाइल नंबर 1। अदरवाइज क्या होगा कि आपका ये जो शोर है ना, आपको इम्प्रूव नहीं होने देगा। आपकी रियल एनर्जी क्या है कि यस, मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे आगे बढ़ना है, निखरना है, संवरना है। लेकिन अगर आपको कॉन्टीन्यूसली यही कहा जाएगा कि नहीं, तुम ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुमको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो ये चीज़ आपको इम्प्रूव नहीं होने देगी, क्योंकि कभी कभी ये सेल्फ डाउट को, ऐसी ऊर्जा जो है सेल्फ डाउट को पैदा करती है। तो आपको डेफिनेटली इस एनर्जी के बारे में एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, आपका जो यहाँ पर क्रिस्टल है वो है गोल्डन एनहाइड्रोहर्काइमर, सनशाइन, वाइटैलिटी एंड जॉय। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी अग्नि, अपनी रोशनी के साथ जुड़ना, वाइटैलिटी आपकी हिम्मत, आपकी ऊर्जा, आपकी विल पावर, और जॉय आपकी खुशी। इसके ऊपर बहुत नज़रें रही हैं लोगों की। आपकी सनशाइन माने कि आपकी डेस्टिनी, आपकी काबिलियत, और आपकी विल पावर और आपकी खुशी, इसी चीज़ को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़रें हों इस चीज़ को लेकर, और आपके मन में वो बहुत समय समय पर सेल्फ डाउट पैदा करते हैं कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम रोशनी नहीं हो, तुम डम हो, तुम्हारे अंदर, तुम लेज़ी हो, तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई विल पावर नहीं। ये शब्द आपको बार बार बोले गए होंगे, लेकिन आपके लिए यही बार बार मैसेज आ रहा है कि इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये सच नहीं है। ये एक्चुअल में कर्मबद्ध है। कर्मबद्ध क्या होता है? ऐसे लोग जो कार्मिक रहते हैं और हमको सेल्फ डाउट में डालने के लिए आते हैं, चैलेंज देने के लिए आते हैं हमें। ओके, सो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पाइल नंबर 1।
अब देखते हैं कि वो कौन सी ऊर्जा है जो आपकी इस हीलिंग में आपकी मदद कर सकती है। एंड वी हैव 7 ऑफ स्टेप्स। वाओ, वॉन्ड्स की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। तो ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना कि आप कौन सी एनर्जीज़ को वेलकम कर रहे हैं, कौन सी एनर्जीज़ मौजूद हैं, आपको क्या फीड करती हैं वो ऊर्जाएं। जो लोग हैं आपके जीवन में वो कौन से शब्द बोल रहे हैं आपको, कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या क्या फीड कर रहे हैं आपको। तो बहुत माइंडफुल रहना है उसके लिए। डेफिनेटली एक हेल्दी बाउंड्री की आपको हक है मुझे एडवाइस देने का, लेकिन ये सीमा है आपकी। इसके परे मैं आपको कोई ऊंच नीच वाले शब्दों का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टफ बनने को कहा जा रहा है, और क्योंकि ये बहुत ही इम्पैथ्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपने इस गुण के ऊपर भी काम करना होगा कि ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है। थोड़ी सी ग्राउंडिंग एनर्जी को लेकर आइए। और यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें देख रहे हैं जैसे कि गॉड एंड गॉडेसेस की एनर्जी के साथ काम करना। गॉड एंड गॉडेसेस, ये शब्द से आपको किन का चेहरा सबसे पहले याद आता है? गॉडेस से कौन सी गॉडेस है जिनके साथ आप कनेक्शन महसूस करते हैं? गॉड से कौन से गॉड के साथ आप कनेक्शन महसूस करते हैं? आपको उनका ही आह्वान करने की ज़रूरत है इस कर्मबद्ध को हील करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है डेफिनेटली गॉड एंड गॉडेसेस की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर इजिप्शियन गॉड्स हमें हम देखने को मिल रहे हैं। ग्रीक गॉड्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली आप अपनी ऊर्जा के अनुसार जिनके साथ भी कनेक्शन महसूस करते हैं उनका आह्वान कीजिए, और ये डेफिनेटली एनर्जी इस कर्मबद्ध को हील करने में आपकी मदद करेगी। ओके, आपका यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो है हेमेटाइट। ओ माय गॉश, वी हैव ग्राउंडिंग, मैग्नेटिक पर्ल एंड फोकस। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लेकर आना पड़ेगा। अगेन, अपने कभी कभी ना जो नेगेटिविटी होती है वो दूसरों से नहीं मिल रही होती, हम खुद ऐड कर रहे होते हैं। जैसे खुद की चॉइसेस आज के समय में क्या है? इंटरनेट। कौन सी वीडियो देख रहे हैं, उन वीडियोज़ में कौन से शब्द हमको बोले जा रहे हैं, कौन सा म्यूज़िक सुन रहे हैं, कौन सा खाना है ऐसा जिसको खाकर हम तंग महसूस करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे हाथों में हैं, राइट? तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको निराश कर रही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही उत्साह से भरती हैं, जो आपको एम्पावरमेंट की ऊर्जा देती हैं। तो यस, थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। और ग्राउंडिंग तो डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करेगी। ग्राउंडिंग के लिए आप ड्राइंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, बुढ़ा बॉल जो रहती है सिंगिंग बॉल, उसके साथ काम करना, कैंडल्स बनाना, मेडिटेशन करना, ये गार्डनिंग करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपकी मदद करेंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी यही एनर्जी कैसे आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगी। And we have 7 of cups. We have 7 of wands and we have 7 of cups. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा इस इनकारनेशन में, अगर आपके पास मान लीजिए ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उसकी वजह से आपका समय भी वेस्ट हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में होती हैं लेकिन क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते तो हाथ से निकल जाती हैं। किसी पर्सन के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं, मान लीजिए आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो और वो पर्सन किसी और का हो जाता है। तो अगर ऐसी दुविधाएं हैं आपके जीवन में, डेफिनेटली यही ऊर्जा की स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, गॉड एंड गॉडेसेस की एनर्जी के साथ जुड़ना और ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ काम करना डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर हील करेगी। जिससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आती हैं उनके साथ उसी वक्त एक्शन लेकर काम करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, उसमें आपकी मदद हो सकती है यहाँ पर। और डेफिनेटली अपने लिए सही चॉइसेस, मेरे लिए सही क्या है। हमारा दिमाग ना बड़ा चुस्त है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ये हमको मैनिपुलेट करने में बड़ा ये चूकता नहीं है कभी कभी। तो उसको भी कि आपका माइंड आपको कैसे, आप कह रहे हो कि मुझे काम करना है लेकिन माइंड कह रहा है कि नो इट्स ओके, थोड़ी देर बात करेंगे, उस एनर्जी से भी कैसे जागना है, उस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है, ये ऊर्जा उसमें भी आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि ये है क्लाउड, और हमको क्या कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, क्या सिखाया जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि उसी में ही एक्शन है, उसी में ही मैनिफेस्टेशंस हैं, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चैलेंज को भी ओवरकम करने में ये ऊर्जा आपकी मदद करेगी। और यहाँ पर क्रिस्टल है आपके लिए ब्लू लेस एगेट।
पीस, जेंटल एंड न्यू बिगिनिंग्स। डेफिनेटली ये एंग्जाइटी की भी एनर्जी होती है कभी कभी, क्योंकि हम बहुत अपने दिमाग में होते हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, थोड़ी सी वो एंग्जाइटी रहती है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, कहीं ये ऑप्शन गलत होगा या सही होगा। सो आई फील लाइक कि इस एनर्जी को यहाँ पर वो रिप्लेस कर सकती है अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करते हैं। पीस, शांति आपके जीवन में आ सकती है और न्यू बिगिनिंग आ सकती है। चूज़ करना और न्यू बिगिनिंग लेना। ओके तो डेफिनेटली इस ऊर्जा के साथ काम कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपका फाइनल आउटकम, ब्लेसिंग बेसिकली यहाँ पर आपकी क्या है। एंड वी हैव 4 ऑफ सीक्रेट सर्कल्स। ये है ऊर्जा 4 ऑफ पेंटिकल्स की। मुझे ऐसा लगता है 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स एनर्जी है। ये है कि वो अपने स्पेस में बैठा हुआ है और वो जो भी हुक्का पी रहा है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माने कि वो जो भी कर रहा है यहाँ पर अपने लिए कर रहा है, जो कि एक्चुअल में आपके पास्ट लाइफ से यही समझ में आता है कि आपको ये करने का कभी मौका नहीं मिला। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये स्मोक करना चाहिए, नहीं, स्मोकिंग सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस चीज़ की रिलैक्स करना अपनी बॉडी को, उसके लिए आप अपने ऊपर जैसे फोकस लगा सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है सारा ध्यान खुद के ऊपर होना, अपने फाइनेंसेस के ऊपर होना, अपने घर के ऊपर होना, अपने 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 आप को, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी होती है। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि सेल्फिश ऊर्जा भी हमको कभी कभी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी ऊर्जा में होते हैं ना कि हर काम के लिए यस, हर काम के लिए यस, तो उसमें वो थोड़ी सी ड्रेनिंग एनर्जीज हो जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली ये ऊर्जा आपकी बहुत मदद कर सकती है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो डाउन होना, थोड़ा सा रिलैक्स होना, अपने आप को सेल्फ लव दे पाना, पीस की एनर्जी के साथ जुड़ पाना, अगर आप ये तमाम एक्शन लेते हैं डेफिनेटली आपके जीवन में ये एनर्जी आएगी और आप बहुत ज़्यादा सुखद महसूस करेंगे। आप जैसे थोड़ी सी स्लो डाउन होने वाली एनर्जी में भी जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके सेंसेस भी यहाँ पर इम्प्रूव होंगे, आपके सुनने की जो कला है वो यहाँ पर बढ़ेगी, आपकी नज़र यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है, कानों का कोई पेन है आपका वो ठीक हो सकता है, आपके शब्द, आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो सकती है स्लो डाउन होने से। ओके स्लो डाउन होने से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है आपकी लाइफ में। और आपका यहाँ पर फाइनल कार्ड है पिंक फ्लोराइड, गाइडेंस, ईज एंड कंफर्ट। सी ये कार्ड कितना ज़्यादा सटीक बैठ रहा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके नेक्स्ट स्टेप्स अपने लिए क्या होने चाहिए, आप उसको भी यहाँ पर समझ पाएंगे अगर आप स्लो डाउन एनर्जी में जाते हैं। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है बेसिकली, अगर आप ये पूरे एक्शंस लेते हो यहाँ पर। ओके ईज एंड कंफर्ट, डेफिनेटली एक कंफर्टेबल एनर्जी जहाँ पर आप अपनी स्पेस में अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं। कभी कभी डिस्कनेक्टेड होना भी आउटर वर्ल्ड के साथ बहुत ज़रूरी है, हर्मिट एनर्जी, राइट। तो यस ये डेफिनेटली एनर्जी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करती हूँ इस ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। पाइल नंबर 1। ओके तो यस ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत आई थिंक ये स्प्रेड हुआ है। आई होप कि आपको इससे गाइडेंस मिली है, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। यही स्प्रेड अगर आप पर्सनल रीडिंग का अपने लिए चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com। आप वहाँ पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 30 मिनट्स या 1 आवर वो आपके ऊपर है। ओके तो यस ये आपकी रीडिंग है और आपकी जय हो, आपका मंगल हो, मैं यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच अपने समय के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एंजल नंबर 1111 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पास्ट लाइफ के बारे में हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं पास्ट लाइफ स्प्रेड करने वाली हूँ गाइस, तो टैरो से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके तो चलिए शफल करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। कार्ड्स बहुत बड़े हैं लेकिन सुंदर बहुत हैं तो यस लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2। थैंक यू। One more time, please. And Shania. Thank you.
ओके, पाइल नंबर 2। पहले कार्ड से देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ की मेन एनर्जी क्या थी। दूसरे कार्ड से देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आपके पास वो कौन सा गिफ्ट मौजूद था जो इस लाइफ टाइम में भी आपके पास मौजूद है। तीसरे कार्ड से देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज या ब्लॉकेज क्या था। अगले कार्ड से देखेंगे कि पास्ट लाइफ के कौन से कर्मा को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, कर्मवत चेक करेंगे यहाँ पर। अगले कार्ड से देखेंगे कि वो कौन सी एनर्जी है जो आपके इस कर्मवत को हील करने में आपकी मदद कर सकती है। अगले कार्ड से देखेंगे कि यहाँ पर यही ऊर्जा आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी आपकी कैसे मदद कर सकती है इस लाइफ टाइम में। और आपका फाइनल आउटकम से हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर जो भी एक्शंस आपको लेने को कहा जाए और वो तमाम एक्शंस आप लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स सी पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऑरेकल कार्ड्स पे ले लें, फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2। Thank you very much. One more time, please. And Shunya, okay. Okay, pile 1. Sorry, pile 2. Thank you, Spirit. Thank you very much. Pile 2. Thank you very much. थैंक यू। ओके, पार्ट 2। लेट्स सी आपके पास लाइफ की मेन एनर्जी क्या थी यहाँ पर। एंड वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, तो हमारे पास मेजर आर्काना है, बहुत ही खूबसूरत मेजर आर्काना जो कि बात करता है बहुत सारी खुशहाली के बारे में, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में, रिसीव करने के बारे में, क्योंकि किसी को लगता है कि वो डिज़र्विंग है। सेल्फ वर्थ कोई अपनी जानता है कि वो क्या डिज़र्व करता है, नर्चर करना। डेफिनेटली एक माँ की ऊर्जा, बहुत ही नर्चर करना, बहुत ही प्यार देना। और उसकी वजह से इर्द गिर्द अगर आप इस कार्ड को भी देखोगे बहुत कंफर्टेबल एनर्जी है, बहुत जैसे सुख सुविधा हो किसी के जीवन में। तो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ में ये सुख आपने कहीं ना कहीं भोगा है। आप में से डेफिनेटली माँ का सुख भी बहुत सारे लोगों ने भोगा है, बच्चे का सुख भोगा है अपने पास्ट लाइफ में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पास्ट लाइफ में आपका अपनी मम्मा के साथ भी, जिनसे आपने जन्म लिया था, उनके साथ आपका बहुत गहरा संबंध था और कहीं ना कहीं उनसे आपने बहुत इंस्पिरेशन ली अपने पास्ट लाइफ में। तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो आपकी मेन इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी रही आपके पास्ट लाइफ में। और एम्प्रेस से डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी रही। खूबसूरती के लिए भी आपको जाना गया आपके पास्ट लाइफ में। डेफिनेटली एक क्लियर स्किन होना, एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर होना, किसी के बाल बहुत सुंदर होना, इन सब चीज़ों को लेकर भी आपकी चर्चा बहुत हुई। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ये जो मटेरियल अबंडेंस है, इसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस के वजह से भी जाना गया कि हाँ, स्पिरिचुअली भी ये पर्सन जो है ये बहुत ही इवॉल्व है, इसके पास बहुत सारी नॉलेज है ऐसी जो कि जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। बेसिकली आपने डिवाइन के बारे में भी बहुत बातें की अपने पास्ट लाइफ में। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस था आपकी पास्ट लाइफ में। मटेरियल अबंडेंस में भी जितनी रुचि होनी चाहिए किसी की वो भी रही, और जो आपको साधना करने की ज़रूरत है वो भी गुण आप में रहा। तो डेफिनेटली एक रॉयल एनर्जी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो भी पर्पस रहा है आपके पास्ट लाइफ में, आप उसे भी फुलफिल कर पाए। इनके ताज में, इनके क्राउन में हमें स्टार्स नज़र आते हैं। टैरो में डेफिनेटली स्टार्स की एनर्जी डेस्टिनी के बारे में, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्पस को भी जी पाए और आपकी वो आत्मा की वो जो तृप्ति रहती है, जो सेटिस्फैक्शन रहती है कि हाँ मैंने अपने समय के साथ अच्छा किया, वो सुख आपने डेफिनेटली यहाँ पर भोगा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी खूबसूरती को भी जन्म दे पाए। आपके थ्रू बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों ने जन्म लिया, फिर चाहे वो कोई घर हो, घर को सजाना हो,
या फिर आपने लोगों की लाइफ को सुंदर बनाने का काम किया। और नर्चरिंग एनर्जी बहुत होती है एम्प्रेस की। इसकी संगति में आकर हर कोई कंफर्टेबल महसूस करता है। तो डेफिनेटली ये मेन ऊर्जा आपकी रही और आपको लोग पसंद बहुत करते थे। बेसिकली मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ पर आपको बहुत, जैसे आपको देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती होगी, आपको बहुत पसंद किया जाता, आपके साथ बैठने का मन होता लोगों का, आपके साथ बातें शेयर करने का मन होता। ये सारी ऊर्जा है यहाँ पर। और इस क्रिस्टल बॉल से इस क्रिस्टल बॉल से डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल टच भी रहा आपके जीवन में। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो क्रिस्टल है वो है ब्लू टोपैज, सोलर, वाइटैलिटी, एम्पलीफाई। बड़ी हैरानगी की बात है, आई थिंक यही शब्द पाइल 1 में भी इसी पोजीशन में आया था। कार्ड और था, कोई और था, लेकिन शब्द था ये। तो सोलर एनर्जी, अगेन सूरज की ऊर्जा, वीनस एनर्जी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी रोशनी के बारे में बात करती है, अबंडेंस के बारे में, खूबसूरती के बारे में बात करती है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये सारे गुण आपकी लाइफ में मौजूद रहे। वाइटैलिटी से आपकी विल पावर, आपका क्रिएट कर पाना, आपका वेलकम कर पाना, ये सारे गुण आप में मौजूद रहे यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप नेचुरल जो अबंडेंस रहती है, जो नेचुरल अबंडेंस माने कि जो कुदरती तौर पर सुंदर जगह होती है, वहाँ पर ट्रैवल कर पाना, उसे विटनेस कर पाना, उसे इंजॉय कर पाना, ये सारे गुण, ये सारे सुख भी आपने अपने पास्ट लाइफ में भोगे हैं। अलग अलग नेचुरल प्लेसेस पर जा पाने का सुख जो रहता है। तो डेफिनेटली आपका वाटर के साथ भी यहाँ पर कोई मेन बहुत जैसे गहरा संबंध रहा। शायद आपने वाटर एनर्जी के साथ, वाटर गॉड गॉडेसेस जो रहते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम किया अपने पास्ट लाइफ में। उन्होंने भी आपकी लाइफ में अबंडेंस को भरने में बहुत आपकी मदद की। ओके, तो मेन एनर्जी आपकी एम्प्रेस की, जो कि बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। नाउ लेट्स सी आपके टैलेंट्स क्या, आपके गिफ्ट्स क्या रहे पास्ट लाइफ में। ओह वाओ, लाइक सीरियसली पाइल नंबर 2 मेरे गले में थोड़ी खराश है, उसे इग्नोर कीजिएगा। सो वी हैव 6 ऑफ wands। आई मीन कितनी सटीक है ये इन्फॉर्मेशन। एम्प्रेस है और हमारे पास 6 ऑफ wands है, जो कि रिकग्निशन, स्पॉटलाइट, जैसे किसी की नज़रें जमी हो। मैंने जैसे आपसे कहा ना, लोग आपको बहुत पसंद करते थे, आपको बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत पसंद किया जाता था, आप जो भी बोलते थे उसे बहुत ध्यान से सुना जाता था। क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा ऐसी ही रही पास्ट लाइफ में कि इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। एक लीडर के रूप में, एक शूरवीर के रूप में आपको देखा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेचुरल टैलेंट में, क्योंकि 6 ऑफ wands की एनर्जी है, अचीवमेंट शब्द, आपका गुण यही रहा कि आप अचीव कर पाए। जिस चीज़ में आपने अपनी लगन लगाई उसको आप अचीव कर पाए। और यही गुण आप में अभी भी हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ में जब लगन लगा लेते हैं, जब आप कह रहे थे कि हाँ, ठान लेते हो कि मुझे यही करना है, आप उसको करके ही दम लेते हो। ये आपका यहाँ पर गिफ्ट है। वो विल पावर, वो वाइटैलिटी की जो एनर्जी है, वो इसी वजह से यहाँ पर वो गुण है आपका कि आपको बस करके ही दिखाना है जहाँ पर आपने ठान लिया। ओके, तो उसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर रिकग्निशन, अचीवमेंट, सक्सेस आपको देखने को मिली। और यही चीज़ें, ये मैसेज आपको इसी वजह से दिया जा रहा है कि जितना आप इस गुण को यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे इस लाइफ टाइम में भी, उतनी ही सक्सेस है आपके लिए, अचीवमेंट है आपके लिए। मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये पायल बना ही लीडरशिप रोल के लिए है, बना ही इंस्पायर करने के लिए है। जैसे किसी की सक्सेस स्टोरी की चर्चा हो, किसी को कहा जाए कि ये एक सक्सेसफुल लाइफ है, ऐसा होना चाहिए। घर बार भी बहुत सुंदर और स्पिरिचुअली भी कोई बहुत किसी ने महारत हासिल की, एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहता है ना जो सोसाइटी में हमारे। ये वो ऊर्जा है पाइल नंबर 2। एंड आई फील लाइक कि ये पोटेंशियल है आपकी इस इनकारनेशन में। अगेन, अगर आप इस गुण को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बिग डेस्टिनी, डेफिनेटली यहाँ पर डेस्टिनी का जो मैसेज मिला वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। बिग डेस्टिनी है इस पाइल की। और इसमें क्योंकि रथ की ऊर्जा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टूल्स के साथ जितने भी रिसोर्सेज हों आपके पास, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आप जैसे उनके साथ ना बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। आपको पता है कि अच्छा ये टूल या ये रिसोर्स मौजूद है तो इसके साथ क्या किया जा सकता है। जैसे आप बहुत जुगाड़ू भी हो सकते हो पाइल नंबर 2, जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल होना, कोई ना कोई हल निकाल लेना, सोल्यूशन निकाल लेना, ये भी आपके नेचुरल टैलेंट्स में हो सकता है। तो वेरी नाइस। हमारे पास है यहाँ पर ओनिक्स, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिसिप्लिन, कमांड सारे लीडरशिप के रोल, जो क्वालिटीज़ रहती है सारे वही है यहाँ पर।
मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपका जो सबसे बड़ा गिफ्ट था वो था आपका खुद का माइंड के ऊपर जो कंट्रोल रहता है हमारा। जो मृग तृष्णा हम सभी के अंदर है, जो हमको डिस्ट्रैक्टेड रखती है, आई फील लाइक कि आपने उसके ऊपर फतेह हासिल कर ली थी। आप बहुत डिसिप्लिन थे, आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर पाते थे, डिस्ट्रैक्शन से बचा पाते थे, और इसी वजह से जिस चीज़ को ठान लिया सो कर दिया। वो एनर्जी आप में मौजूद थी यहाँ पर। तो वेरी नाइस, पाइल नंबर 2। ये गुण किसको नहीं चाहिए। नाउ लेट्स सी आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपके पास्ट लाइफ में। वी हैव किंग ऑफ स्टेव्स जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये है कि एक विजनरी पर्सनालिटी, विजन सेट करते रहना, गोल्स को पाते रहना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका मेन चैलेंज रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पर कि एक्शन, थोड़ा सा कंपैरिजन में आप चले जाते होंगे, और उसकी वजह से आपको था कि मुझे बेस्ट का बेस्ट ही करना है। आपका चैलेंज ये हो सकता है कि आपको फेलियर से थोड़ा सा डर लगता था। फेलियर को आप थोड़ा सा आसानी से या अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। फोर्स थी ना बड़ी आप में, तो जहाँ पर आपके पास काम नहीं है, जहाँ पर आपके पास विजन नहीं है, गोल नहीं है, वो समय आपको बहुत तंग करता होगा, और आपको फेलियर से बड़ी प्रॉब्लम रहती होगी। और मेन चैलेंज में यही था कि इस डर के साथ आप बहुत जिए होंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स को लगातार आग चाहिए, अग्नि चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना किसी विजन को हासिल करते रहना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से अपनी पावर को बढ़ाते रहना। इसकी पावर जब बढ़ती रहती है तभी ये हैप्पी महसूस करता है, कंटेंट महसूस करता है। जहाँ पर वो ऊर्जा फलती फूलती नहीं है, या मान लीजिए पॉज एनर्जी आ गई, तो वो इसको बहुत तंग करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेन चैलेंज यही था कि कैसे डुअलिटी को समझना है। डुअलिटी में क्या है, सक्सेस और फेलियर दोनों हैं। सक्सेस को भी अगर खुले मन से एक्सेप्ट किया जाता है तो फेलियर को भी करना है। तो लेकिन आप कहीं ना कहीं इस डुअलिटी को समझने में थोड़े से आपको ये चैलेंजिंग लगती होगी एनर्जी, और कंपैरिजन भी आ जाता होगा आप में कि वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से भी आप थोड़े से स्ट्रेस में रहते होंगे यहाँ पर। ये आपका चैलेंज हो सकता है यहाँ पर। लेट्स सी आपका ऑरेकल कार्ड यहाँ पर क्या है। वी हैव जेड, विजडम, अबंडेंस एंड गुड लक। तो यहाँ पर अगर हम डुअलिटी की ही बात करें कि क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस इज लाइक कि गुड लक गुड लक गुड लक, लेकिन लाइफ में डुअलिटी रहती है, यिन एंड यांग की ऊर्जा, राइट। सो ऐसा लगता है डेफिनेटली आप इन्हीं शब्दों का जो ऑपोजिट है वो आपके मेन चैलेंजेस रहे। आप उनके भय में जीते थे कि कहीं ये ऊर्जा मेरे लिए मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो थोड़ी सी स्ट्रगलिंग एनर्जी रही होगी आपकी कि कैसे मेंटेन करना है। ये शब्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, मेंटेन, कि जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपने बनाकर रखा है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको बनाए कैसे रखना है। इसका थोड़ा सा डर का, बेसिकली मुझे फियर एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर। ओके, कहीं राजा की प्रजा उसके विरुद्ध ना हो जाए, कहीं राजा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा ना पाए, वो सारे डर में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जिए हैं। ओके, सो यस, ये आपका मेन चैलेंज रहा है आपके पास्ट लाइफ में। नाउ लेट्स सी आपके पास्ट लाइफ के कौन से कर्मा को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वेरी डिफिकल्ट एनर्जी। कर्मबद्ध में इस ऊर्जा का आना डेफिनेटली बैक स्टैबिंग के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कर्मबद्ध में कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक एनर्जी या फिर कोई ऐसी ऊर्जा, जैसे यहाँ पर आप एक शख्स देख सकते हैं जिसके चेहरे पर नकाब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट लाइफ में आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से भी घिरे रहे, क्योंकि राजा की प्रजा में कुछ लोग उसके साथ होंगे और कुछ उसके विरुद्ध होंगे। कुछ साजिशें भी होंगी। जहाँ पर रॉयल एनर्जी है वहाँ पर साजिशें भी आ जाती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कर्मबद्ध में, पास्ट लाइफ के कर्मा में यही रहा कि आप ऐसे लोगों से भी घिरे रहे जो नकाब पहने हुए थे, जो मुंह पर जो आपके थे लेकिन पीठ पीछे खंजर लगाने वाले थे। तो ये कर्मबद्ध को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। यही प्रॉब्लम आपकी इस इनकारनेशन में हो सकती है कि आप कभी कभी जैसे ये, क्योंकि ये बहुत वेलकमिंग एनर्जी है एम्प्रेस की, ये है कि आ जाओ, बहुत प्यार देना, माँ की ऊर्जा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से बैक स्टैबिंग की प्रॉब्लम रही है आपकी लाइफ में, अभी भी रही होगी, और इसी वजह से इस कर्मा को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। ज़्यादा भरोसा करना
आंख मीच कर वो भी ठीक नहीं रहता। हमको थोड़ी सी उस विजडम को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसको अपना समय देना है, किसके ऊपर विश्वास करना है और किसके ऊपर नहीं करना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो हमारे रहे हैं, जो लेसन्स हमने वहाँ पर सीखे हैं, उनको अप्लाई करते रहना, उसको ध्यान में मद्देनज़र रखना बेसिकली। तो बैक स्टैबिंग की मेन कर्मबद्ध है आपका बैक स्टैबिंग, छल कपट। जिस पर विश्वास किया उसी ने ही धोखा दिया। इस पैटर्न को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। अगर आप इस मेंटालिटी में भी रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, क्योंकि मेरा मन साफ है और मैं हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेता हूँ, तो मेरे साथ तो यही होगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि इस माइंड सेट को भी बदलिए, क्योंकि आप एक विजडम से भरे हुए लोग हो, आप बहुत वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, और क्योंकि आपके अंदर ये गुण है तो आप परख कर सकते हो कि किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, किसके ऊपर नहीं। आपको बेसिकली अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पिरिट कह रहे हैं मुझे यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि यहाँ पर आप पहले ही भांप पाएंगे कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना सच्चा नहीं है। आप छोटे छोटे जो साइंस हमको मिलते हैं ना, रेड साइंस हमको मिलते हैं, आप उनको पकड़ पाओगे, क्योंकि ये जो मनकाव वाली ऊर्जा है, इसकी एक मैं आपको खूबी बताती हूँ। ऐसे लोग अपने छोटे छोटे साइंस देते रहते हैं हमें। अगर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हो हम में, तो हम डेफिनेटली वो साइंस पहले ही पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये शख्स कुछ ऐसा साइन दे रहा है, इस पर थोड़ा भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि ये ऊर्जा एकदम से नहीं, ये छोटे छोटे साइंस देती रहेगी आपको, फिर चाहे शब्दों के थ्रू या एक्शंस के थ्रू। तो डेफिनेटली आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है और इस कर्मबद्ध को हील करने की ज़रूरत है। मेन एनर्जी यही है कि इस मेंटालिटी से खुद को मुक्त कीजिए कि आपके साथ यही होगा, आपके साथ विश्वासघाती होगा, आपके साथ आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हो। ये पैटर्न डेवलप किया गया है, ठीक है, बैक स्टैबिंग का। इसी कर्मबद्ध को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। माइंड सेट से ही सब कुछ शुरू होता है। पायल नंबर 2 कि मैं विश्वासघात के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए बना हूँ, ईमानदार रिश्तों के लिए बना हूँ, अच्छी संगति के लिए बना हूँ। इस तरीके से आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। ओके, हमारे पास जो क्रिस्टल है, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल एमेथिस्ट, प्रोटेक्शन, ट्रस्ट एंड इंट्यूशन भी इमोशनल इंटेलिजेंस के भीतर ही आ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस माने कि आपके सेंसेस जो पहले ही आपको बता दें कि ये सही है, ये सही नहीं है, वो भी आपको साइंस मिलने लगते हैं ना आपकी इंट्यूशन से। तो डेफिनेटली ये कार्ड बहुत सटीक बैठता है इसके साथ, और आपको यही कहा जा रहा है कि अगर ये भी ख्याल सताता है आपको कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप सेफ नहीं हो, इस चीज़ की आपको उन ख्यालों को, उन बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर इस ख्याल के साथ बदलने की ज़रूरत है कि आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आपका मन साफ है। ओके, तो अगर किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसे यहाँ पर ट्रांसम्यूट, उसे रिप्लेस करना, और ट्रस्ट एंड इंट्यूशन, डेफिनेटली अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको समय समय पर गाइड ज़रूर करेगी। एम्प्रेस की एनर्जी से शुरुआत हुई थी, तो मेजर आर्काना है, डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस बहुत रहे होंगे, तो आपकी डेवलप है ऑलरेडी इंट्यूशन, इस चीज़ की आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज हैं जो आपको और भी ज़्यादा मदद कर सकती हैं इस कर्मबद्ध को हील करने में। एंड वी हैव प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही, ये इसमें इमोशंस की कमी होती है और ये दिमाग से ज़्यादा काम लेता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होता है बड़ी फास्ट एनर्जी होती है, आगे बढ़ना, एक्शन लेना, किसी भी किस्म की BS को एक्सेप्ट नहीं करना, जो सच है उसको बताना, मतलब बहुत फास्ट एनर्जी होती है इसकी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मेन एनर्जी आपकी इस चीज़ को हील करने में मदद कर सकती है, वो है आपका प्रैक्टिकल होना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने से मतलब क्या है कि जहाँ पर कोई गलत है उसको उसका एहसास दिलाना कि तुम गलत हो, यहाँ पर ऐसे पर्दा डालने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना आप काम कर सकते हैं उतने काम के लिए हामी भरना, जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार देने की कोशिश करना, बदले में अगर रिसीव नहीं हो रहा है तो प्यार देना बंद कर देना, ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच है। इक्वल गिव एंड टेक, इसी वजह से वो लूप बनती है कि जहाँ पर मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, अगर बदले में मुझे मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे अपनी एनर्जी को, प्रेशियस एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेफिनेटली प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत बहुत मदद करेगी आपके इस कर्मबद्ध को हील करने में, और एक इम्प्रूवमेंट आएगी। आपकी खुद की स्किल्स भी, आपकी खुद की लाइफ की क्वालिटी भी यहाँ पर बेहतर होगी अगर आप इस गुण को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।
ओके आपका यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो है ऑरालाइट 23, क्लैरिटी, फोकस, हायर अवेयरनेस। डेफिनेटली ये आपके क्राउन चक्र में ही हमें ले जाते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी आपके भीतर है, बेसिकली उस एनर्जी में टैप इन करने को कहा जा रहा है। उसके लिए आपको अपने क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके क्राउन चक्रा की मेडिटेशन करना, क्राउन चक्रा को हील करने के लिए जो डाइट फूड रहता है वो खाना, पर्पल फूड, इंडिगो कलर का फूड, उसे कंज्यूम करना, ठीक है। ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितनी क्लैरिटी, फोकस, बिलीव करोगे कि यस मैं इल्यूजन में नहीं जीता, मुझे सच पता है, मुझे आंसर्स पता है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो मुझे गाइड करती है। ये सारे बिलीफ सिस्टम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे और ये जो कर्मबद्ध है इसकी हीलिंग पॉसिबल है। ये टफ एनर्जी है क्योंकि इसके वोन्स रहते हैं, तलवारें चुभी हुई हैं तो जख्म रहते हैं, तो हीलिंग टेक्स टाइम, मैं अक्सर बात कहती हूँ, लेकिन यस डेफिनेटली इस चीज़ को हील किया जा सकता है अगर आप इस चीज़ का ये जो आपको बातें कही गई हैं इसका आप ध्यान रखते हैं। ओके लेट्स सी यही ऊर्जा आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी इस लाइफ टाइम में कैसे मदद करती है आपकी। हमारे पास ओह come on, beautiful we have 8 of sacred circles जो कि है 8 of pentacles। I feel like कि ये चीज़ आपके फाइनेंसेस को, आपके करियर को बहुत इम्प्रूव कर सकती है इस लाइफ टाइम में। आपको जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल गोल्स बनाने में भी अगर दिक्कत रहती है, टू डू लिस्ट बना ली लेकिन काम नहीं पूरा किया, करियर के लिए सोचा कि हाँ 1 साल में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन पहुँच नहीं पाए क्योंकि आप थोड़े से इस बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी, कर्मबद्ध में फंस जाते हैं शायद। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिकल होते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी से एक सक्सेसफुल एनर्जी, ऐसे बिलीफ सिस्टम में जाते हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट, आपके करियर सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर इम्प्रूव होंगे, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, आपकी जो कला है, जितना आपकी मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा, इक्वल गिव एंड रिसीव, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको मिलेगा, जितना आप प्यार दे रहे हैं उतना बदले में प्यार आपको मिलेगा। ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर ये इम्प्रूव होंगी और आपकी लाइफ की क्वालिटी यहाँ पर बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल एक बहुत अच्छा रूटीन हो किसी का, कोई अपने काम से मतलब रख रहा है, कंपेयर नहीं करता और जो कहता है कि यस मेरा ये काम है और मुझे ये काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की होड़ में वो जो रहता है ना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। साउंड माइंड हो जैसे किसी का बहुत ही कोई हम्बल हो, ग्राउंडेड एनर्जी में हो जिसकी, तो डेफिनेटली ये ऊर्जा तो किसको नहीं चाहिए। पाइल नंबर 2 मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करती हूँ ये थोड़े से प्रैक्टिकल एक्शंस लेने के लिए। अगर इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट की जा सकती है तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है आपके लिए वो है क्वार्ट्ज, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रोथ, अलाइनमेंट एंड क्लेंस। सो आपकी ग्रोथ आपकी लिटरली हम इसमें ग्रोथ की ही एनर्जी रीड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल एनर्जी आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। टू बी ऑनेस्ट, आप जिस पोटेंशियल पर अभी काम कर रहे हो ना, उससे 100 गुना बेहतर पोटेंशियल, उससे 100 गुना बेहतर क्वालिटी हो सकती है आपकी लाइफ की अगर आप ये एक्शंस लेते हो और इस कर्मबद्ध को हील करते हो। यहाँ पर अलाइनमेंट में आओगे अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ, क्लेंजिंग चलेगी, जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है आप उसे लेट गो कर पाओगे, जैसे सरेंडर करने की ज़रूरत है उसे सरेंडर कर पाओगे। तो एक तीर से देखिए कितने सारे निशाने, कितने सारे फल मिल रहे हैं आपको, है ना। तो क्यों ना इस एक्शन को किया जाए। पाइल नंबर 2 ओके, तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। नाउ लेट्स सी आपका फाइनल आउटकम यहाँ पर क्या कहता है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स है पेज ऑफ कप्स, प्यार की ऊर्जा, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत हल्की, बहुत लाइट बन सकती है। अगर बहुत भारी है आपकी लाइफ, जैसे बहुत ही भारापन, जकड़न सी हो, टेंशन्स रहें, पीस की कमी हो, स्ट्रेसफुल लाइफ रहे आपकी, तो उसको यहाँ पर डेफिनेटली हील किया जा सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी होम कमिंग होने में भी मदद हो सकती है इस पूरे प्रोसेस के साथ। होम कमिंग क्या है, माने कि दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, नेचर से इंस्पिरेशन लेना। यहाँ पर कुछ लोग जो नेचर के साथ काम भी करना चाहते हैं, कोई करियर पैथ ऐसा चाहते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, हर्ब्स हो गए, कैंडल्स हो गई,
ये जो सब चीज़ें रहती हैं, अगर आप ऐसा कोई करियर पाथ पे जाते हैं तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है आपका, अगर आप ये थोड़े से एक्शंस यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेसिकली पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा यही बताती है कि बहुत सारी मासूमियत वापस आपकी लाइफ में आ सकती है। मासूमियत की ऊर्जा हमको डिवाइन के साथ और जोड़ती है। जो जहाँ पर मासूमियत है वहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्ट होना और भी इजी हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चे ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, भोलापन होता है ना उनमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल होना, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन की पवित्रता को कायम रखना, अपने मन में किसी किस्म के मैल को नहीं आने देना। तो अगर आप ऐसी किसी रिट्रीट एनर्जी में जाना चाहते हैं तो वो रिट्रीट एनर्जी आपके यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। आप यहाँ पर लेट गो कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कनेक्शन गाया के साथ अगर आप जोड़ना चाहते हो, वीगन बनना चाहते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक के कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं, आप बहुत माइंडफुल होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो रहता है किसी का, माइंडफुल लिविंग, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके पॉसिबल हो सकती हैं इन पूरे एक्शंस के साथ। अगेन जैसे कोई अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी जैसे करे कोई, जो हम अपने आप में हील करते हैं वो अपनी ब्लड लाइन में हम हील करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। आपके लिए जो आखिरी कार्ड है यहाँ पर वो है फ्लोराइड, ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर प्रायोरिटीज़। आई थिंक आपकी पूरी रीडिंग बहुत ही एक कार्ड जिसे कहते हैं कि सटीक बैठ रहा है, अपने आप में ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कार्ड्स। तो ऑर्गेनाइज्ड होना, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आना, क्लैरिटी आना, एक अच्छी प्रायोरिटी कि हाँ इस काम को मुझे प्रायोरिटी देनी है क्योंकि ये काम मेरी ग्रोथ में मेरी मदद करेगा। जैसे आपकी चॉइसेस भी काफ़ी इम्प्रूव होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में, ये जो समय चल रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त जो भी काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, अगर आप उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन में भी रख रहे हैं तो इन एक्शंस को लेकर आप उस प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से भी बाहर निकल पाओगे। आप अच्छे कामों को प्रायोरिटी दे पाओगे और अपनी लाइफ की क्वालिटी को यहाँ पर बढ़ा पाओगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल, किसी की होलिस्टिक लाइफस्टाइल हमको दिख रही है। सो यस, पायल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत होपफुल रीडिंग है। सो आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये सेम स्प्रेड आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर सेम स्प्रेड की रीडिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। 1 आवर या 30 मिनट्स, वो आपके ऊपर है। और यस, थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी, अपना समय मुझे देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एंजल नंबर 7777 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पास्ट लाइफ के बारे में हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ स्प्रेड करने वाली हूँ आपके लिए। तो लेट्स सी आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। टैरो से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। शफल करते हैं पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Pile 3, one more time please. And Shania. Okay, thank you. यकीनन ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं और इनको शफल करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपके पास्ट लाइफ की मेन एनर्जी क्या रही, वो पहले कार्ड से चेक करेंगे। दूसरे कार्ड से देखेंगे कि पास्ट लाइफ के आपकी गिफ्ट्स क्या रहे, जो इस लाइफ टाइम में भी कहीं ना कहीं आपके पास हो सकते हैं। तीसरे कार्ड से देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज या ब्लॉकेज क्या रहा। अगले कार्ड से देखेंगे कि पास्ट लाइफ के कौन से कर्मा को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ से देखेंगे कि वो कौन सी ऊर्जा है जो आपकी इस कर्मबद्ध को हील करने में आपकी मदद कर सकती है।
अगले कार्ड से देखेंगे कि यही ऊर्जा आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है इस लाइफ टाइम में उस पर कैसे योगदान दे सकती है। और आपके आखिरी कार्ड से देखेंगे कि अगर आपको इस पूरी रीडिंग में जो भी एक्शंस लेने को कहा जाए, अगर वो तमाम एक्शंस आप लेते हैं तो आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स या कौन से बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे और मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को रीड करने के लिए। ओके, सो यस, ये आपके टैरो कार्ड्स हैं और आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेना चाहेंगे यहाँ पर, ताकि बड़ी पिक्चर को समझने में यहाँ पर हमें आसानी हो और भी क्लैरिटी मिले आपकी सिचुएशन के बारे में। थैंक यू स्पिरिट। पाइल 3, one more time please, and sure now. Okay, pile 3. Thank you spirit, thank you very much. Okay, thank you. Thank you spirit, thank you very much, and thank you pile 3. ओके, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, रंग बहुत सुंदर हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपके पास लाइफ की मेन एनर्जी क्या रही। और हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है ट्रेडिशनल टैरो में मूवमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये यात्री जैसे घर वापस आया है एंड नाउ ही इज लाइक कि रेस्ट एंड रिपेयर, क्योंकि यात्रा कंप्लीट हुई, अब हमें आराम करना है अगली यात्रा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही भक्ति वाले लोग रहे अपनी पास्ट लाइफ में। भक्ति वाले लोग माने कि आपने बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट किए, आपके लेसन्स बहुत रहे होंगे, आपने बहुत बार ड्रामा को नो कहा और वहाँ से मूव ऑन हुए, लेट गो बहुत किया आपने पीस को ढूंढने की बहुत कोशिश की, डिवाइन के साथ जुड़ने की बहुत कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेसिकली पॉज एनर्जी को ढूंढने का पर्पस रहा आपकी पास्ट लाइफ में। पॉज एनर्जी यहाँ पर क्या है? भक्ति, वो जो साइलेंट एनर्जी आती है, शून्य की ऊर्जा, जहाँ पर थॉट्स नहीं होते। सो आई फील लाइक कि आपने बहुत सारी जर्नी अपनी कंप्लीट की अपने पास्ट लाइफ में, खास करके शैडो के ऊपर आपका बहुत काम चला। यहाँ पर एक किनारे पर 5 सोर्ड्स हैं, 5 सोर्ड्स, जो कि बात करती हैं गिल्ट और शेम की ऊर्जा। टैरो में 5 सोर्ड्स की एनर्जी डिफीट, गिल्ट, शेम, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। तो ऐसा लगता है कि आपने इस चीज़ पर डेफिनेटली फतेह हासिल की। यहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसके तो हाथ भी नहीं नज़र आ रहे, माने कि वो डेफिनेटली इस पूरी एनर्जी के साथ पीस क्रिएट कर पाया। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हील कर पाया। और यहाँ पर एक सोच से एक न्यू बिगिनिंग, एक नई यात्रा। तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे लेसन सीखे, बहुत सारे लेसन्स कर्मबद्ध अपने हील किए, और आपका कॉन्टिन्यूस यही पर्पस था कि कैसे आप अपनी शैडो पर फतेह हासिल कर सकें, उसे हील कर सकें। आप कॉन्शियसनेस को समझने वाले लोगों में से हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में डेफिनेटली चेतना पर बड़ा काम चला आपका। और मुझे ये दुनियादारी में फंसे हुए लोगों की एनर्जी नहीं लग रही। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई माया को समझ गया, कोई माया को जान गया कि अच्छा माया ये चीज़ है, तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा आपका। आपके लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में ड्रामा बहुत रहा होगा। मैं 5 ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली ये चीज़ देख पा रही हूँ। बट इट्स लाइक कि यू वर द चोजन वन, कि आप अगर ऐसी फैमिली में भी जन्म लिए, उसके बावजूद आपको पता था कि ये चीज़ सच नहीं है, ये माया है, और आपने वो पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। बहुत हाई वाइब्रेशन आपकी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप नेचर से बहुत जुड़े हुए लोग थे। आप खूबसूरती, जो नेचर की खूबसूरती है, उससे आपको आनंद मिलता था, वहीं से वो रिफ़्रेशिंग एनर्जी आप महसूस कर पाते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ट्रैवल बहुत किया है अपने पास लाइफ में, अलग अलग जगह पर घूमे हैं पीस की तलाश में। उपदेश देना, ये शब्द भी मुझे बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पर लग रहा है। तो आपने इनलाइटन करने का भी काम किया है लोगों को, एक गुरु की भूमिका भी कहीं ना कहीं निभाई होगी आपने अपने पास्ट लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि विद द एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एक सोर्ड साइड में रखी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास क्लैरिटी थी, आपके पास आंसर्स मौजूद थे पाइल नंबर 3। और उस वजह से भी जीवन की जो कठिनाइयाँ थी वो आपको ज़्यादा
तंग नहीं करती थी, जो ये मोह माया रहती है, जो दिक्कतें रहती हैं, ज़्यादा तंग नहीं करती थी। तो डेफिनेटली एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी रही होगी आपके पास लाइफ में। आपका जो क्रिस्टल है यहाँ पर वो है ब्लू टोपाज, सोलर वाइटैलिटी एंड एम्पलीफाई। आई थिंक ये पाइल नंबर 2 में भी कार्ड आया था, लेकिन पोजीशन अलग थी उसकी। तो यहाँ पर सोलर शब्द सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम पास इसके बैकग्राउंड में भी सूरज की ऊर्जा देख सकते हैं। आई थिंक आप डिवाइनली बहुत प्रोटेक्टेड थे। पाइल नंबर 3, आप जैसे मैंने कहा ना कि चोजन वंस, कि आपको उस किसी बड़े मकसद के लिए आपको चूज़ किया गया था, और उसकी वजह से साया था, उसकी वजह से डिवाइन प्रोटेक्शन थी आपके लिए। आपके विरुद्ध अगर कोई साजिशें भी होती थी, उसके बावजूद भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। मुझे यहाँ पर जैसे जैसे कोई इनलाइटेंड सोल हो जिसकी तरफ बहुत सारे वार भेजे जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो डिवाइन का सुरक्षा कवच हो जैसे किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड थे। ये पूरी अलाइनमेंट में है, यहाँ पर उसका सर है और ये पूरी सूरज की ऊर्जा अलाइनमेंट में है, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड थे। और उसका मेन रीज़न यही था कि आप जुड़े हुए बहुत थे, आप माया को समझते थे। यहाँ पर मेडिटेशन साधना बहुत लगी हुई है इस पायल की। मैं पता नहीं क्यों बार बार मुझे जैसे कोई मंदिर में बैठा हो, गुफा में बैठा हो, मेडिटेशन कर रहा हो, ये सब चीज़ें इसी एनर्जी को मुझे लेकर जा रहे हैं बार बार। जापान के साथ कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत गहरा संबंध हो सकता है। इस लाइफ टाइम में भी ये मुल्क आपको बहुत शायद आकर्षित करता होगा। चेरी ब्लॉसम, ये परफ्यूम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पास, ये सुगंध कुछ लोगों को पसंद हो सकती है। तो इट्स जस्ट कि ओ माय गॉश, मैं कैसे बताऊँ, मैं एक एसेंस, ऐसी खुशबू, ऐसा इत्र हो जैसे किसी के ऑरा में, जो बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी की याद दिलाए, शंख की याद दिलाए, ज्योत की याद दिलाए, अगरबत्ती की याद दिलाए। मुझे सच में यही सब कुछ नज़र आ रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा विनम्र, बहुत ज़्यादा हम्बल महसूस कर रही हूँ इस एनर्जी को रीड करते हुए। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आपका मेन आपके गिफ्ट्स क्या रहे आपके पास लाइफ में? कम ऑन, नो डाउट, आई मीन ऑब्वियसली वी हैव 10 ऑफ कप्स। आप निरा इश्क थे, पाइल नंबर 3, निरा इश्क, जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में कि प्योर लव, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, जहाँ पर मकसद किसी को पाना नहीं होता बल्कि किसी को ट्रांसफॉर्म करना होता है। आई थिंक आप बहुत छाप छोड़ पाए अपने पास लाइफ में लोगों के ऊपर, आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पाए। आपका गिफ्ट यही था कि कैसे आप लोगों को जो अनुभूति आपके खुद के पास है, किसकी अनुभूति? भक्ति की, पीस की, इसी अनुभूति को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और आपका गिफ्ट भी यही था कि कैसे आप इस पर्पस को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर भी डिवाइन की ऊर्जा है, 7 रंग, 7 चक्रास के बारे में बात करते हैं। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड थे, इनलाइटेंड सोल थे। और आपका जो गिफ्ट रहा यहाँ पर वो यही था कि कैसे लोगों को वो ईश्वर की अनुभूति का एहसास दिला पाना। आपके उपदेश थे, ये शब्द है आपका। आपने एक गुरु की डेफिनेटली भूमिका निभाई है, आपने उपदेश दिए हैं, आपकी लेगेसी रही है, आपको एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखा गया है। और यही सारे टैलेंट्स आपके इस लाइफ टाइम में भी हो सकते हैं। लिटरली कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स हो सकते हैं, कुछ लोग लाइफ कोच हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साधना करने वाले लोग, टाइम को अच्छे से मैनेज करने वाले लोग हो सकते हैं। तो ये 10 ऑफ कप से खुशियाँ ही खुशियाँ। आप जहाँ भी गए हैं, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, जैसे फूल ही फूल हों, जैसे कोई किसी के कदमों में फूल रखे जा रहे हों, जैसे बहुत संत फकीरों वाली ऊर्जा की बहुत रिस्पेक्ट हो। जहाँ भी जाए वहाँ पर बहुत आदर सम्मान से आपका वेलकम किया जाए। तो आपके गिफ्ट्स यही रहे हैं कि आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, कैसे आप लोगों को प्यार दे पाए, कैसे लोगों को रोशनी के साथ जोड़ पाए। 10 ऑफ कप्स, अबंडेंस ही अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है प्रॉस्पेरिटी। और अबंडेंस सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, अबंडेंस होता है किसी के मन को निर्मल करना, किसी के हार्ट चक्रा में जो वोन्स रहते हैं, हमारे इतने सारे हर्ट की फीलिंग्स रहती है, उसे हील कर पाना बेसिकली। तो
जादू सा था आप में पायल नंबर 3। बहुत ही स्वीट एनर्जी है, बहुत ही स्वीट। ओके, हमारे पास क्रिस्टल है यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज, लव, नर्चर एंड रोमांस। तो डेफिनेटली जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्यार की ऊर्जा, नर्चर करना, ट्रांसफॉर्म करना। रोमांस से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट लाइफ में, आप कहीं ना कहीं उनको भी हील कर पाए, उनको काउंसिल कर पाए। इस लाइफ टाइम में भी आपके पास ये गिफ्ट हो सकता है कि आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस दे सकते हैं। जो गलत फहमियाँ रहती हैं छोटी मोटी रिलेशनशिप्स में, बातचीत करके उसे हील करना, ये आपका प्रिंसिपल रहता है शायद इस लाइफ टाइम में भी, कि बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। आप यहाँ पर सल्यूशंस प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन सल्यूशन क्या। तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच हो किसी की, ये आपके नेचुरल टैलेंट्स, नेचुरल गिफ्ट्स हैं आपके। ये बीज है ही आप में, आपके अंदर पायल नंबर 3। और पास्ट लाइफ में तो आपने बखूबी इस एबिलिटी का, इस गिफ्ट का इस्तेमाल किया है और आपने 4 चांद लगाए हैं, आपने इंसाफ किया है अपने उस एबिलिटी के साथ। माय गॉश, मैं इतनी हैप्पी महसूस कर रही हूँ। हैप्पी से ज़्यादा यहाँ पर जो है कि शब्द जो है वो है शांति से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस एनर्जी को रीड करते हुए, बड़ी शांति से मिल रही है। वेरी नाइस। लेट्स सी आपका मेन चैलेंज क्या रहा आपके पास लाइफ में। सो वी हैव द हर्मिट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो साधना की हमने यहाँ पर बात की, एक वक्त पर आई फील लाइक कि आपका चैलेंज यही रहा कि कैसे आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाएँ। हमारी लाइफ की स्टेजेस रहती हैं, हम जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये सारी स्टेजेस रहती हैं। सो आई फील लाइक कि ये जो गुण था, इसको पाने में आपकी बहुत मशक्क़त रही, बहुत आपने ऐसे ही इस चीज़ को नहीं हासिल कर लिया। आपने कड़ी तपस्या की, कड़ी जैसे कहते हैं कि शैडो वर्क किया, खुद को पहचाना। तो मेन चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस आपके दरअसल माया के ही रहे होंगे, इल्यूजन के ही रहे होंगे। सफरिंग बहुत भोगी होगी आपने बैक स्टैबिंग बहुत देखी होगी, आपने लोगों के नकाब उतरते हुए देखे होंगे। तो ये पीड़ा हरी है, आपने पीड़ा देखी है आपने अपने पास्ट लाइफ में, और ये चैलेंजेस रहे होंगे आपके। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, विद द हर्मिट एनर्जी आप डेफिनेटली उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए और वो साधना की एनर्जी में आप टैप इन कर पाए। इस पायल ने भयंकर किस्म का शैडो वर्क कर रखा है। इस लाइफ टाइम में भी आप शैडो वर्क ही कर रहे होंगे, क्योंकि हर्मिट का कॉन्टीन्यूस यही है कि कैसे और प्रकाश के साथ जुड़ना, कैसे और साधना की एनर्जी में टैप इन करना। सो मेन चैलेंज में डेफिनेटली माया के जितने भी वार रहते हैं उसको आपने देखा होगा। आपका मेन चैलेंज कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी को, जो ये लस्ट की ऊर्जा रहती है, इसके ऊपर भी कैसे फतेह हासिल करना, इसको भी कैसे काम डाउन करना, ये भी आपका एक मेन चैलेंज रहा होगा। लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वृद्ध जो उम्र रही आपके पास लाइफ में, ये दरअसल वो उस स्टेज तक आप ये साधना की एनर्जी को एम्पलीफाई कर पाइए, इसको पूरे तरीके से जी पाए। तो आपके जो इनिशियल ईयर्स रहे होंगे बचपन के या जवानी के, बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे। यहाँ पर पायल नंबर 3, चाइल्डहुड आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ वाला रहा होगा। आपकी जवानी में बहुत ठोकरें खाई होंगी आपने। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आप यहाँ पर हम्बल होते गए, आप साधना की एनर्जी में टैप इन करते गए। वेरी नाइस। वी हैव एगेट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एंड ट्रुथ। आपने वो भूख थी ना, सच को जानने की भूख थी। सच को जब हम ढूंढने के लिए निकलते हैं ना जाने कौन कौन से पत्थर हमारी तरफ फेंके जाते हैं, ना जाने क्या क्या हमसे कहा जाता है, ना जाने हमको कितनी बार ये कहा जाता है कि ये जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो ये तुम्हें मिलेगा नहीं। ऐसी आवाज़ें रहती हैं, ऐसा शोर रहता है हम सभी के जीवन में। तो डेफिनेटली ये चैलेंज रहा आपका कि जो ट्रुथ को, जो सच को आप ढूंढने के लिए निकले, जो वो भूख रही, उसके प्रति जो चैलेंजेस रहते हैं माया के, इल्यूजन के, वो भोगे हैं आपने। यहाँ पर थोड़ी सी ग्राउंडिंग की कमी भी रही होगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्सुअल थॉट्स, इनसे भी आपका काफ़ी एक आमना सामना चला कि कैसे इसके ऊपर, इस मृग तृष्णा के ऊपर मुझे इसको काम डाउन करना है और थोड़ा सा स्टेबल रखना। मुझे सच में ऐसा लगता है कि डिसफंक्शनल रही आपकी लाइफ। या तो आप किसी डिसफंक्शनल फैमिली के साथ डील कर रहे थे, नार्सिसिस्ट फैमिली भी हो सकती है यहाँ पर,
या फिर आप एक ऐसे समय में रहे हैं पाइल नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा तांडव वाला समय था, जिसमें बहुत चारों तरफ हाहाकार ही थी, शोर था बहुत। ऐसे टाइम में सच की तलाश में निकलना और अपने आप को साधना की एनर्जी के साथ जोड़ पाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यस, ये आपके चैलेंजेस रहे हैं कुछ पास्ट लाइफ में। Now let's see पास्ट लाइफ के किस कर्मा को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव 6 ऑफ सेक्रेड सर्कल्स जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक कि यहाँ पर एक जो कर्मा आपका रहा देने का, 6 ऑफ पेंटिकल हार्मनी का नंबर कार्ड माना जाता है। फैमिली, हार्मनी, यूनियन, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी, डोनेशंस, ह्यूमैनिटेरियन, ये सारी ऊर्जा मानी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको मिला नहीं बदले में ये जो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हमने यहाँ पर की हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी चैलेंजिंग लाइफ रही और आपको वो चीज़ रिसीव नहीं हुई, तो आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं वो रिसीव करना नहीं सीख पाई, क्योंकि हमारी जो चेतना रहती है इसको अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस चाहिए ताकि ये अलग अलग लेसन सीख सकें। आई फील लाइक कि यहाँ पर आप ये लेसन तो सीख पाए कि कैसे पार्टिसिपेट नहीं करना है, कैसे यहाँ पर मुझे अपने सच को जानना है। आप उस यात्रा को तो कंप्लीट कर पाए, लेकिन इस एनर्जी को रिसीव कैसे करना है, ये है हमारी वर्ल्ड की एनर्जी। ये जो 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड कि अगर हम शैडो की बात करते हैं तो 3D वर्ल्ड में रोशनी भी है, गाया की एनर्जी है, पशु पक्षी हैं, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छी कला है, किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन ली जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है विद द हर्मिट एनर्जी आपका एक कर्मा जिसे हीलिंग की ज़रूरत है कि साधना अपनी जगह है और 3D वर्ल्ड की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, जो कि हेल्दी बाउंड्री के साथ ही हो, लेकिन हो ज़रूर। ये नहीं कर पाई, ये नहीं सीख पाई आपकी कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं ये चेतना सीख नहीं पाई, तो आप बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट, शाय, बातचीत नहीं करना, ओपन नहीं होना, ये आपके थोड़े से चैलेंजेस इस लाइफ टाइम में भी हो सकते हैं। तो इस कर्मा को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है कि कैसे साधना भी करनी है हमें, लेकिन जो हम यहाँ पर ये जो संसारिक सुख होते हैं इनको भोगने में भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी भोगा जा सकता है और यहाँ पर साधना भी की जा सकती है, शैडो वर्क भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक बैलेंस की एनर्जी क्रिएट करना। आप बहुत ज़्यादा जैसे ऊपर के चक्रा में रहे हो, आपके नीचे के चक्रा बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतने हेल्दी रहे हैं, और इस लाइफ टाइम में भी यही प्रॉब्लम है आपकी। ऊपर के चक्रा बड़े एक्टिव हैं, आपके क्लियर पॉइंट हो सकते हैं, क्लैरिटी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन ग्राउंडिंग एनर्जी की कमी है आपकी लाइफ में। नीचे के चक्रा ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सो इस कर्मा को यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है। और ये अगेन यही मैसेज देता है कि वो गिल्ट नहीं लेकर आना कि ओ माय गॉश ये पदार्थ ये मटेरियल सुख, ये माया है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। वो भी रेजिस्टेंस है, वो भी हमको इल्यूजन में रखती है कहीं ना कहीं। ये जो हार्ड मास से बना हुआ शरीर है, इसकी कुछ नीड्स हैं, इसकी पूर्ति करना भी हमारा फ़र्ज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर इसी कर्मा को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस लाइफ टाइम में भी सेक्सुअल एनर्जी जो है, ख़ास करके पता नहीं क्यों ये बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि सेक्सुअल एनर्जी की कोई दिक्कत है, आपको प्राइवेट पार्ट्स की कोई दिक्कत है, या फिर कोई भी इस तरीके से कोई दिक्कत है आपकी। आई फील है कि इसी कर्मा की वजह से है, इसी कर्मा की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर पैदा हो रही हैं। तो अगर आप इसको हील करते हो, यहाँ पर अपनी इन्वॉल्वमेंट को लिमिट के साथ आप बढ़ाने की कोशिश करते हो और इस बिलीफ सिस्टम को बदलते हो कि नहीं, ये माया जो है ये सिर्फ निगलती है, ये डसती ही है और इसकी वजह से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर इस बिलीफ सिस्टम को आप बदलते हो, डेफिनेटली आपके सेक्रल चक्र से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर हील हो सकती हैं। ओके, और आपको रिसीव करने में भी आसानी होगी। जो लव, जो इंस्पिरेशन है, जो आर्ट है हमारे इर्द गिर्द, कुदरत की आर्ट है और बहुत सारे खूबसूरत आर्टिस्ट रहे हैं जिनकी कला से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आई फील लाइक कि उसके लिए भी इन्वॉल्वमेंट लगती है ना। तो वो सब करने में भी अगर इस कर्मा को आप हील करते हैं, डेफिनेटली आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी दिक्कतों को यहाँ पर हल कर सकते हैं। सो हमारे पास जो क्रिस्टल है यहाँ पर वो है लिज़लाइट, कॉस्मिक सेरेनिटी एंड पीस। मुझे अगेन इससे यही महसूस हो रहा है, बहुत ऊपर के चक्रा में रहना, कर्मबद्ध आपका यही रहा कि आप
आप इसी भूख में रहें, और उसकी वजह से जो ये माया की खूबसूरती भी है, माया की जो ये माया हमें अच्छा भी दे रही है, आप उसको नहीं बस देख पाए। आपकी चेतना कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीखने में थोड़ी सी पीछे रहेगी। तो यस, इस गुण को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, इस कर्मबद्ध को हील करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप ये करेंगे ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी साधना और निखरेगी, आप और भी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी को पा पाएंगे, क्योंकि आप और माया को और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि माया को समझने के लिए ना कभी कभी माया में उतरना पड़ता है। माया से हम भागकर सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन जूस है, जो मेन लर्निंग्स हैं, उसके लिए माया में पार्टिसिपेशन करना पड़ता है कभी कभी, उसके वार को समझने के लिए। सो आई फील लाइक कि आपकी स्पिरिचुअलिटी और बेहतर हो सकती है अगर आप इस कर्मबद्ध को यहाँ पर हील करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर वो कौन सी ऊर्जा है जो इस कर्मबद्ध को हील करने में आपकी मदद कर सकती है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स बात करती है अगेन डिसीजंस के बारे में, अपना समय लेना, अपना वक्त लेना, जल्दबाजी नहीं करना, और बाहर के शोर की जगह अपने अंतर मन से पूछने की कोशिश करना कि सच क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई फील लाइक कि आपका मेन मैसेज यही है यहाँ पर पायल नंबर 3 की आप अपने आप में ही गुरु हैं। बाहर गुरु ढूंढना बंद कीजिए। बाहर ना ये जो गुरु, ये जो टीचिंग्स आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो बंद कीजिए। आपके पास ऑलरेडी बहुत विजडम है, आपको बस अपनी विजडम पर विश्वास करके उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि थोड़ी सी डिसीजन लेने में आपकी प्रॉब्लम हो, लेकिन इस प्रॉब्लम को हील कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा पॉज एनर्जी में जाना और अपने आप से कहना कि मुझे तो ऑलरेडी आंसर पता है, मैं किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं किस सच से भागने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे ऑलरेडी आंसर पता है, क्योंकि यही सच है, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं। हरमिट की ऊर्जा यही बताती है हमें। तो थोड़ा सा अपना समय लेना, अपना वक्त लेना, बाहर के शोर से कहना कि अभी पॉज, अभी मेरा चिंतन का समय है। ओके, तो आपकी जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपकी मदद कर सकती है इस कर्मबद्ध को हील करने में, अपने आप को एक गुरु के रूप में देखना शुरू कीजिए। अपने आप को एक इंटेलिजेंट, एक इनलाइटेंड सोल के रूप में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वही आपका असली स्वरूप है। ओके, तो ये ऊर्जा आपकी डेफिनेटली मदद कर सकती है। जो क्रिस्टल है हमारे पास वो है सिट्रीन, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस एंड मैनिफेस्टेशन। अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना, आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी भी, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी इस कर्मबद्ध को हील करने में आपकी मदद कर सकता है। जैसा कि हमने आर्टिस्ट का ही एग्जाम्पल दिया, कला क्रिएट करना। मान लीजिए आपका क्या है, कला बहुत है, लेकिन आपका ख्याल क्या है कि नहीं, कला भी माया है, क्यों कला क्रिएट करूं, ये भी तो माया का हिस्सा है। तो उससे क्या होगा, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन वेस्ट होगा, राइट। लेकिन देखिए, अगर आप कला क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ पेंट करते हैं, ना जाने वो कितने लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो ये माया की पॉजिटिव साइड है ना। तो यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ये गुण भी आपकी इस कर्मबद्ध को हील करने में मदद कर सकता है। खुशियाँ, आपकी खुशी, आपकी मैनिफेस्टेशन, मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल का ये भी एक गुण है कि अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, कलेक्टिव के लिए प्रार्थना करें, वो बहुत कबूल होंगी। आपको कलेक्टिव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पायल नंबर 3, आपकी इतनी प्योर सोल है कि वो कबूल हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आप डिवाइन के साथ बहुत जुड़े हुए हो। तो ये सारे काम करना, ये सारे कार्य करते रहना, ये आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो यस, ये एनर्जी आपकी बहुत मदद करेगी। नाउ लेट्स सी यही ऊर्जा आपके ओवरऑल ग्रोथ में भी आपकी कैसे मदद करती है। वी हैव किंग ऑफ सीक्रेट सर्कल्स, जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो मटेरियल वर्ल्ड का जो अल्टीमेट सुख रहता है, धन दौलत, अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये पैसे का सबसे बड़ा कार्ड है टैरो में। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकारनेशन, पिछले इनकारनेशन में आप वो नहीं कर पाए, पास्ट इनकारनेशन में वो आप नहीं कर पाए, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि इस इनकारनेशन में ये जो गिल्ट है ना आपका कि ये मटेरियल लाइफ जो है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, मोह माया है ये सब कुछ, एक्चुअल में आपको इस एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है। इस इनकारनेशन में आप डेफिनेटली डेस्टिन्ड हैं बहुत सारे पदार्थिक सुख, जो ये मटेरियल अबंडेंस रहती है, इसको भोगने के लिए ये अवेलेबल होगी आपके लिए। आपके पास ऐसे ऑप्शंस, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार भेजी जाएंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस को बना सकें।
और आपको यही कहा जा रहा है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज तो ऑलरेडी है मेरी जान। अब समय है, इस लाइफ टाइम में समय है पार्टिसिपेट करने का माया में, ताकि माया को और भी समझा जा सके। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो रिच कहते हैं, मिलियनर्स जो कहते हैं, वैसी वाइब्स हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी में टैप इन करने में भी ये ऊर्जा आपकी मदद करेगी। आपके फाइनेंसेस, आपके ऊपर कोई कर्जा है उसको चुकता करने में आपकी मदद करेगी। सेविंग्स अकाउंट किसी का दुरुस्त बनना, बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस होना, इन सब चीज़ों की मैनिफेस्टेशन में ये एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। और दोबारा से आपको यही कहा जा रहा है, प्लीज़ अपने मन में गिल्ट मत लेकर आइए कि नहीं ये चीज़ें हमको भटका कर रखती हैं, इस वजह से हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए। नहीं, आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप इतने पैसे के साथ भी इंसाफ कर पाएंगे, आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर पाएंगे, आप डोनेट कर पाएंगे। जिस समय में आज हम रह रहे हैं, हमको डोनेशंस की ज़रूरत है मेरी जान, क्योंकि हर कोई उतना किस्मत वाला नहीं है, हर किसी के पास रोटी नहीं है, हर किसी के पास शेल्टर नहीं है। तो जो अगर आप जैसे लोगों के पास अगर पैसा हो तो देखिए ना, आप कितनी रोशनी भर सकते हो इस दुनिया में, कितने लोगों की मदद कर सकते हो। यहाँ पर आप करप्टेड सोल हो नहीं, आप डिवाइन सोल हो, माने कि आप पैसे के साथ इंसाफ करोगे। सो इस वजह से आपके लिए ये माइंड सेट रखना कि यस, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मैं पैसे के साथ अच्छा कर सकता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करूँगा। ये सारे बिलीफ सिस्टम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतने पावरफुल मैसेजेस हैं ये, मैं क्या ही करूँ। रोडोक्रोसाइट, रिलेशनशिप्स, हीलिंग, कार्मिक लेसन्स, तो लिटरली आपका कर्मबद्ध, इसकी हीलिंग ज़रूरत है मेरी जान, इसकी ज़रूरत है। मैं और क्या कहूँ आपसे। रिलेशनशिप्स होना, क्योंकि हर्मिट ने रिलेशनशिप्स को त्यागा हुआ होता है। आई फील लाइक ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये इसका जो 3 नीचे के कार्ड्स हैं, ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि यस, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको वो त्याग वाला, वो जो मोह माया को त्याग देना, विराग, ये सब आपने पहले कर लिया है। अब उसका एक्सट्रीम में कुछ ऑपोजिट करने की ज़रूरत है। वो क्या है? पार्टिसिपेशन। वो क्या है? रिलेशनशिप्स। वो क्या है? अपने कार्मिक लेसन्स को हील करना और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, पैसे के साथ पैसा कमाना। तो ये सब करना डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम में। और मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आप अपनी इस बिलीफ सिस्टम पर काम करें जो आपको इस गिल्ट में रखता है कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। ओके, बहुत बहुत पैसा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। पाइल नंबर 3। ओके, आपका फाइनल आउटकम देखते हैं यहाँ पर। एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्टेव्स, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से है एक साइकिल का शुरू होना, दोबारा चंचलता आना, दोबारा से वो गोता लगाना, बेसिकली माया में ही, क्योंकि ये लर्निंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। जो पेजेस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ नया सीखना। सो येस, आई फील लाइक कि बहुत आपकी नॉलेज और बढ़ सकती है। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। ये पूरी यात्रा को अगर आप कंप्लीट करते हैं, एक्शंस लेते हैं, आपकी विजडम भी बढ़ेगी, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी विद्या, अगर आप में से कुछ लोग लेना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो पॉसिबल है यहाँ पर। मास्टर होना किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना, कोई सब्जेक्ट हो गया या कोई कला हो गई, वो पॉसिबल है यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक नया साइकिल बिगन होना जिसमें लर्निंग है, बहुत सारी लर्निंग, ताकि और भी विद्वान बना जा सके। डेफिनेटली ये आपकी डेस्टिनी है विद्वान बनने की। ओके, और आपका फाइनल कार्ड है यहाँ पर क्राइस्ट द कॉलर, अर्थ, अनकंडीशनल लव एंड क्लेंस। माय गॉड, ये जो अनकंडीशनल आ गया ना, ये डेफिनेटली बहुत हाई वाइब्रेशन में ले जाता है हमें। पाइल नंबर 3 ये बात करता है इनफाइनाइट, अनफाइनाइट जो भी है, इनफाइनाइट विजडम है तो इनफाइनाइट। यहाँ पर जैसे इनलाइटनमेंट के एक नए पड़ाव को हासिल करना, बेसिकली ये आउटकम है आपके लिए। अर्थ स्टार चक्रा की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो अर्थ के साथ और कनेक्शन जुड़ेगा आपका अगर आप पार्टिसिपेट करोगे। आई थिंक ये धरती के पास बहुत कुछ है देने को, ये बहुत कुछ सिखा सकती है, ये बहुत कुछ इंस्पिरेशन दे सकती है। एंड आई फील लाइक कि अब वो समय है पाइल नंबर 3 कि आप उस ऊर्जा में टैप इन करें। ओके, सो यस, मैं क्या ही कहूँ इतनी खूबसूरत रीडिंग, ऐसा लग रहा है बोलती चली जाऊँ, फिर आप कहोगे कि नाज तुम तो बहुत बोलती हो लेकिन ऐसी रीडिंग हो तो
मेरा मन करता है मैं बोलती चली जाऊँ कि इतनी सुंदर एनर्जी, ऐसा लगता है कि बैठी रहूँ बस इस ऊर्जा के साथ बैठी रहूँ। लेकिन खैर यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। माय गॉड, थैंक यू सो मच। आप जो भी हो, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इस ऊर्जा को मुझे रीड करने का मौका मिला। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बिग टाइट हग आपको। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सेम स्प्रेड की रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप मेरे साथ चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं मेरे साथ। 1 आवर या 30 मिनट्स वो आपके ऊपर है। और यस, ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच अपने समय के लिए, अपनी ऊर्जा मुझे देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।